Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now student, this is the last video of the chapter ITF. इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है स्टूडेंट्स, देन ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाता है। नाउ इस लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, पर उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, ठीक है। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, एक टेबल बनवाई थी और सब्स्टिट्यूशन बताया था आपको कि x दिख जाए अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वगैरह दिख जाए तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, इस टाइप से लिखा हुआ मिल जाए, या आपको ऐसा मिल जाए साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, या इसका रिवर्स उल्टा मिल जाए, सपोज ऐसा मिल जाए 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इस टाइप से मिल जाए। अब यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो, इस टाइप से अगर आपको लिखा हुआ मिलता है तो हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, और ये बहुत यूजफुल है, ये इंटीग्रेशन में भी बहुत काम आता है। जब भी ऐसी सिचुएशन हमें मिलती है तो हम cos x का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। क्या ओपन कर देते हैं? cos x का फॉर्मूला। cos 2a का फॉर्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा है। cos 2a के मैंने आपको बताया भी था पहले भी, cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं, उसमें से 2 सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। एक आपने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक हमने पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा 2 और होते हैं, एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2a के, ये सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है कि इनके साथ में यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ पर प्लस का 1 है। अब सपोज मान लीजिए आपको ऐसा नजर आता है, तो अब आप cos x का फॉर्मूला खोलेंगे इसके अकॉर्डिंग। भाई यहाँ पर 2a है, अगर मैं एंगल हाफ करता हूं तो यहाँ पर एंगल a/2 हो जाएगा, इधर भी a/2, इधर भी a/2 आ जाएगा, सब जगह क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा, क्योंकि उधर एंगल हाफ कर दिया हमने, तो इधर सब जगह एंगल क्या हो जाएगा? हाफ। तो आपके पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा? cos x का, या cos a कह लो, cos थीटा कह लो, आप आपकी मर्जी है। अब जैसे यहाँ पर cos x है, अब cos x के अकॉर्डिंग मैं ये फॉर्मूला खोलूंगा या फिर ये वाला फॉर्मूला खोलूंगा, तो हमें ये देखना है कि इसके साथ में कौन बैठा है। इसके साथ में पॉजिटिव 1 है और cos के आगे भी साइन प्लस का है, तो हम इसका वो फॉर्मूला खोलेंगे जिससे ये 1 जो है ये कैंसिल आउट हो जाए। पता क्या चला कि हम ये वाला फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो -1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर cos नेगेटिव का है, तो हम ये वाला फॉर्मूला खोलेंगे तो इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब सपोज जैसे ये वाले 2 केस हैं, इन वाले 2 केसेस के अंदर भी सेम काम करना है। cos x है, प्लस साइन है, 1 प्लस का है, तो आप cos x का ये वाला फॉर्मूला खोलेंगे, 1 से 1 कट जाएगा। अब यहाँ पर कौन है? sin x, और sin 2a का फॉर्मूला भी हमने क्लास 11th में पढ़ा है। sin 2a क्या होता है? sin 2a is 2 sin a cos a। तो जैसे आप इधर एंगल हाफ करोगे तो इधर भी एंगल क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आप sin x का फॉर्मूला खोल देंगे, कौन सा वाला? ये वाला, sin x/2 एंड cos x/2। बात समझ आ गई? ठीक है। सिमिलरली अगर आपको सपोज ऐसा मिलता है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ऐसी चीज अगर क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलती है, अब ये अंडर रूट में है सपोज, तो अब क्या आएगा दिमाग में? अब हमारी टेबल काम करेगी। मैंने आपको टेबल बताई थी प्रीवियस क्लास में, x की जगह पे क्या रख देंगे उठाकर? cos 2 थीटा, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आ गई, एक चीज और प्रीवियस क्लास में भी आया था ऐसा, 1 माइनस tan थीटा है और 1 प्लस tan थीटा है, ऐसा अगर देखने को मिलता है कहीं क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बना के देता है क्लास 11th का। कैसे देगा? इस 1 को आप लिख लो tan π/4, इस 1 को क्या लिख लें? इस 1 को आप लिख लो tan π/4, tan π/4, और यहां पर इनटू में tan π/4 हम लिख सकते हैं ना, tan π/4 इज 1, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाता है। tan a प्लस b का बनेगा या फिर tan a माइनस b का बनेगा, डिपेंड करेगा साइंस क्या है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा।
तो जब भी आपको ऐसा दिखे, कैसा दिखे, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, या ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो भी क्लास 11 का फॉर्मूला बन के रेडी होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो क्वेश्चन में ज्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि स्टूडेंट वहीं पे अटकता है, ऐसी जगहों पे अटक जाते हैं सॉल्व करते करते कि अब आगे क्या होगा। वो जगह कौन सी अटकने वाली है जो मैंने आपको बताई सारी, इन सभी जगहों पे स्टूडेंट सॉल्व करता करता एक जगह पे आके अटक जाता है। क्लियर है अच्छे से। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इस तरीके का क्वेश्चन है। चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो टेक्निक है। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जैसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अंदर कौन दे दिया उसने, साइन एक्स दिया हुआ है। अगर यहाँ पर साइन नहीं होता, सिंपली एक्स होता, क्या होता, ओनली एक्स होता, तो फिर मैं cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर देता, फिर cos 2 थीटा के फॉर्मूले खोलता कि 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाए, सॉल्व करता, मेरा आंसर आ जाता। बट इस बार क्या ट्रेजेडी हो गई, इस बार कौन है, साइन एक्स है। तो अब मैं आपको दो मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने के। पहला मेथड है रेशनलाइजेशन। पहले मेथड में हम रेशनलाइज कर देंगे इसको, पता है ना रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, ठीक है। वो जो टेक्निक है हमारे पास, वो टेक्निक भी यहाँ पे लगा सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और जो दूसरी टेक्निक है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज कर लेंगे, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको दोनों टेक्निक सिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले में हम रेशनलाइजेशन यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का जो एलएचएस पार्ट है, अब देखिए cot इनवर्स ये पूरा है और मुझे इस वाले पार्ट को पहले रेशनलाइज करना है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये ब्रैकेट कंसीडर कर रहा हूं और इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है। सिर्फ ये ब्रैकेट वाला जो पार्ट है इसको कंसीडर करके इसको मैं पहले रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लेता हूं, फिर बाद में रख देंगे cot इनवर्स के साथ में, ठीक है। नाउ कंसीडर, ये सॉल्यूशन है हमारा, कंसीडर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है। इसको मैं रेशनलाइज कर रहा हूं, तो मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो डिवाइड और मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देंगे। किससे करोगे, इसका साइन चेंज करके, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये काम हम यहां पर कर रहे हैं। तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, यहां पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन सेम एग्जैक्ट ये वापस आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। बात समझ में आ गई, क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिएगा भाई, इस पूरे को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है और प्लस भी है, सेम एग्जैक्ट सेम है, तो ये क्या बना के देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाले पार्ट को, तो यहां पर आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। तो देखते हैं क्या होता है, चलिए। तो ये तो होल स्क्वायर बना के देगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अपॉन में इधर a प्लस बी ए माइनस बी लगेगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर, दैट मींस 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, b कौन है, 1 माइनस साइन एक्स, ये हमारे पास b है। बात समझ में आ गई, मल्टीप्लाई कर लिया इस पूरे को इसके साथ, इसको इसके साथ, क्लियर है। अब यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा ये स्क्वायर अंदर नहीं आएगा, कहीं आप सोचोगे सर इस स्क्वायर से ये अंडर हटा दो, इस स्क्वायर से ये अंडर हटा दो, ऐसे अंडर नहीं हटता है स्क्वायर से, रीजन यहाँ पर बीच में प्लस है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो मैं अंडर हटा देता, जैसे नीचे होने वाला है, यहाँ पर स्क्वायर है और इधर ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो इस स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, इस वाले स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं हटेगा। क्लियर है अच्छे से। तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 अंडर हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर, देन प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस साइन एक्स,
देन +2ab, प्लस साइन है तो +2ab, तो +2a, a कौन है √1 प्लस साइन x और b कौन है √1 माइनस साइन x। बात समझ में आ गई, होल स्क्वायर खोल दिया। नाउ अपॉन, इधर स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो यहां मिलेगा 1 प्लस साइन x देन -1 माइनस साइन x, स्क्वायर से अंडर रूट रिमूव हो गए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये साइन x गेट्स कैंसिल, 1 + 1 = 2, तो अगली स्टेप के अंदर 2 प्लस, अब देखिए √1 प्लस साइन x और √1 माइनस साइन x ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं √1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x, ऐसे लिखा जा सकता है, और 2 भी है साथ में, ऐसे लिख सकते हैं। भाई अगर मैं आपसे कहूं √2 को मल्टीप्लाई करो √3 से, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे √2 × 3, ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 = 6 हो जाएगा वो। सिमिलरली यहां पर भी वही काम किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ नीचे देखते हैं 1 प्लस साइन x, बाहर माइनस है साइन चेंज, देन -1 प्लस साइन x। नाउ 1 से 1 गेट्स कैंसिल, तो अगली स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 + 2, देखिए इधर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 तो कॉमन आ गया, इधर क्या बचेगा 1 प्लस, अब देखिए a + b a - b, अगेन a² - b², तो ये हो जाएगा 1² माइनस sin² x, और इसके अपॉन में sin x प्लस sin x 2 sin x, तो 2 sin x। बात समझ में आ गई यहां तक, अब कुछ भी नहीं, इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं भाई इसको अब सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन अच्छे से? देखिएगा भाई 2 और 2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस √1 माइनस sin² x अपॉन sin x, 1 minus sin² theta is cos² theta, that means 1 minus sin² x से क्या मिलेगा cos² x, और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या मिलेगा 1 प्लस cos x अपॉन sin x। बात समझ में आई? तो थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में मैं इसी के बारे में कुछ बता रहा था आपको, ऐसा कुछ बताया था कि मैंने अभी कि ऐसा मिल जाए तो फिर क्या करते हैं, याद आ रहा है या भूल गए? वो गजनी वाली प्रॉब्लम तो नहीं ना आमिर खान की, हर 15 मिनट में भूल जाता है वो, ठीक है। तो यहां पर 1 प्लस cos x अपॉन sin x है, तो क्या करने वाला हूं मैं, अब इस cos x का फॉर्मूला खोल दूंगा और sin x का भी फॉर्मूला खोल दूंगा। कौन सा वाला? ऐसा फॉर्मूला जो इस cos x से 1 को कैंसिल आउट करता है, ठीक है। तो अब देखिए मैं बार बार लिख के नहीं बता रहा हूं, सीधे अप्लाई कर रहा हूं। तो 1 प्लस यहां पर cos x है तो 2 cos² x/2 -1 अपॉन sin x है तो 2 sin x/2 cos x/2। समझ में आ गया ना? ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में। चलिए भाई 1 and 1 गेट्स कैंसिल, तो यहां बचेगा हमारे पास 2 cos² x/2 अपॉन 2 sin x/2 cos x/2। नाउ 2 and 2 गेट्स कैंसिल, एक cos से एक cos चला जाएगा, बचेगा क्या cos x/2 अपॉन sin x/2। cos x/2 अपॉन sin x/2, cos अपॉन sin क्या होता है cot, तो यहां से क्या मिलेगा हमें cot, तो cot x/2। तो ये क्या कर दिया हमने इस अंदर वाले पार्ट को रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके कौन सी फॉर्म आ गई cot की फॉर्म आ गई cot x/2। अब ये जो पूरा पार्ट है इसको मैं इसकी जगह पे रख लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो नाउ वी हैव cot इनवर्स, इस पूरे को हमने सॉल्व कर लिया, कितना मिला cot x/2, तो cot x/2। now cot inverse cot x is x, that means x/2, that is equals to r h s, hence proved। बात समझ में आई? कौन सी टेक्निक यूज करी? रेशनलाइजेशन, और मेरा आंसर आ गया। एक तरीका और है, बताऊं? बता देता हूं ना, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया ना रेशनलाइजेशन। अब दूसरी टेक्निक देखो, इसको सॉल्व करने की एक टेक्निक और, इसमें रेशनलाइजेशन यूज नहीं कर रहे, इसमें कुछ और यूज करेंगे, देखते हैं क्या।
देखिएगा ध्यान से भाई, कॉट इनवर्स, देखिए सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं आपको, आगे हमने एलएचएस पार्ट लिया हुआ है। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो 2a का एंगल आधा करोगे तो आप a बाई 2 दैट मीन्स x बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी ये काम किया, 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, अंडर रूट में होगा ना, होल अपॉन 1 प्लस अगेन साइन एक्स है, जहां जहां पे साइन एक्स है वहां सब जगह फॉर्मूला खोल रहा हूं मैं, ठीक है, साइन 2a के अकॉर्डिंग, तो यहां पर हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। क्या फायदा मिला, साइन एक्स के चारों जगह फॉर्मूला खोल दी, बेनिफिट क्या मिला, मिला एक बेनिफिट क्या, अब देखिएगा भाई, यहां पर कौन है 1, इधर भी कौन है 1, इधर भी 1 और इधर भी 1 है, एंड वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्लास 10th की आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की। तो इस 1 की जगह पर मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रख दूं। अब चूंकि एंगल यहां पर x बाई 2 है, भाई हमने तो ये पढ़ा है 10th के अंदर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इधर जो एंगल होना चाहिए वही इधर होना चाहिए। अगर मैं इधर थीटा बाई 2 कर दूं, इधर थीटा बाई 2 कर दूं, अभी भी ये वैलिड है भाई, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ये भी कितना देगा, आपको 1 ही देगा, एंगल सेम है। तो मैं यहां पर इन 1 को चेंज कर दूंगा, इन 1 को मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। क्यों चेंज करूंगा, ताकि मुझे होल स्क्वायर बना के दे। तो देखिएगा ध्यान से, कॉट इनवर्स इस 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर क्या कर दिया, sin स्क्वायर x है तो x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 देन प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। यही काम चारों जगह करना है, इधर भी वही काम करेंगे, प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। चलिए भाई, होल अपॉन अंडर रूट 1 की जगह पे क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 देन माइनस, फिर अंडर रूट है साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस इस बार माइनस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। बात समझ में आ गई, फायदा क्या मिला, होल स्क्वायर बना। देखिए ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सिमिलरली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सिमिलरली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूले बन गए चारों जगह, तो फॉर्मूला बना दिया हमने कॉट इनवर्स। यहां से फॉर्मूला बनेगा साइन x बाई 2 प्लस है दोनों जगह, तो प्लस cos x बाई 2 होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर करेंगे, फिर अंडर रूट लगाएंगे, तो अंडर रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो मैंने स्क्वायर से अंडर रूट हटा दिया, ठीक है, प्लस सिमिलरली यहां पर भी साइन। अच्छा, अब यहां पर दो बातें हैं भाई, यहां पे दो बातें हैं, क्या है, साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 होल स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं, इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तब भी यही आएगा, और अगर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर खोलता हूं तब भी यही आएगा। भाई इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यही मिलना है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तब भी यही मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब सवाल पैदा होता है कौन सा होल स्क्वायर खोलें भाई, या तो ये लिखूंगा या फिर ये लिखूंगा। तो आप गौर से देखिए, यहां पे cos x बाई 2 प्लस का है, sin x बाई 2 भी प्लस का है, इधर कौन है cot, तो हम कोशिश करेंगे कि इधर जो है ऊपर cos बच जाए, ताकि cos अपॉन sin cot आ जाए। तो हम कोशिश करेंगे ऊपर क्या बनाने की, cos बनाने की। तो इसका मतलब ये जो cos है ना, ये कट नहीं जाए, इस sin x बाई 2 को हटाने की कोशिश करते हैं।
तो इसका मतलब अगर मुझे ये साइन एक्स बाई टू हटाना है तो वहां से नेगेटिव का साइन एक्स बाई टू होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला होल स्क्वायर लेना ज्यादा बेनिफिशियल है, तो हम ये वाला होल स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट लगा हुआ है क्योंकि वहां पर सिमिलरली सेम काम नीचे, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस है तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब इधर माइनस है, ठीक है। अब इधर अगेन वही दो बातें हैं, या तो साइन एक्स बाई टू प्लस माइनस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर बनेगा, या कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर बनेगा। अब इधर कौन सा वाला लेना है, तो अब देखिएगा इधर बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज होगा। अगर मैं अब देखिए अगर मैं होल स्क्वायर ये वाला बनाता हूं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, स्क्वायर से अंडर हट जाएगा। अब जब मैं इसको खोलूंगा तो साइन एक्स बाई टू पॉजिटिव का हो जाएगा और cos x बाई टू नेगेटिव का हो जाएगा, cos से cos कट जाएगा, अपॉन में कौन रहेगा साइन, और हमें अपॉन में कौन चाहिए साइन ही चाहिए, क्योंकि cos अपॉन साइन हमें कॉट बना के देने वाला है, तो यहां पर हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब अगली स्टेप के अंदर मैं इधर लिख रहा हूं cot इनवर्स साइन x बाई टू, साइन x बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x बाई टू, cos x बाई टू, 2 cos x बाई टू, तो ये हो जाएगा 2 cos x बाई टू, अपॉन में sin x बाई टू और sin x बाई टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 sin x बाई टू, 2 sin x बाई टू। भाई cos से cos तो कट ही जाएगा ना, 2 से 2 भी गया, तो cos अपॉन sin, जो हम चाह रहे थे कि ऊपर cos रहे और अपॉन में sin रहे, वो चीज हो गई, cos अपॉन sin आ गया, दैट इज cot। कितना मिलेगा cot इनवर्स cot x बाई टू दैट इज इक्वल्स टू x बाई टू इज इक्वल्स टू RHS। बात समझ में आई? आंसर कितना मिला, अगेन x बाई टू ही मिला है। पहले हमने रेशनलाइजेशन यूज किया था, इस बार मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करके इसको सॉल्व किया है। अब आपकी मर्जी, जो आपको इजी लगे, रेशनलाइजेशन इजी लगता है तो वो यूज कर लें, ये इजी लगा तो ये भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इफ cos इनवर्स x plus cos इनवर्स y plus cos इनवर्स z is equals to pi, then prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equals to 1। ये लेके आना है आपको, मतलब एक चीज गिवन है और एक चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है, ये तो गिवन पार्ट है और ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है किसी और फॉर्म में भी आ सकता है। भाई यहाँ पर x y z है, हो सकता है वो अल्फा बीटा और गामा दे दे, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा दे सकता है, ABC दे सकता है, तो घबराना नहीं है, जो टेक्निक हम इसमें लगाएंगे वही उनमें भी लगेगी। ठीक है, अब देखते हैं टेक्निक कौन सी लगानी है। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में उसने हमें दिया हुआ है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, अब यहाँ तो cos इनवर्स है और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो साइन इनवर्स सॉरी वो tan इनवर्स वाला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 3 एक्स्ट्रा फॉर्मूले बताए थे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था किसी एक वीडियो के अंदर। ठीक है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का भी फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला यूज कर देते हैं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला था हमारे पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x y माइनस, इधर प्लस होता है तो वहां पे माइनस आता है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास था। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। इस cos इनवर्स z को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया पाई के साथ, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स z। ठीक है, इसको उधर शिफ्ट कर दिया। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स z। समझ में आई बात? इस cos इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो cos हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये cos इधर आ गया तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस cos इनवर्स z। बात समझ में आई? ठीक है, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में से माइनस करा है
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो साइन तो माइनस का आएगा। 180 पे नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा, दैट मींस कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये जो है कॉस इनवर्स जेड ये एज अ थीटा वर्क कर रहा है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं माइनस ये वाला कॉस थीटा, थीटा मतलब कॉस इनवर्स जेड, ठीक है। इधर इक्वल्स टू में क्या बचा हमारे पास xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ cos इनवर्स x इज x, तो यहां पर क्या हो जाएगा cos इनवर्स z इज z, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास माइनस z। क्लियर है। नाउ यहां पर बचा हमारे पास xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस z। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा गौर से देखिए, जो हमें प्रूव करना है उसमें अंडर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, और मेरे पास क्या आ रहे हैं अभी स्क्वायर रूट आ रहे हैं, तो स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट हटाने की निंजा टेक्निक स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो अंडर रूट जो है वो हट जाता है। तो मैं स्क्वायर करूं उससे पहले एक चीज, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। देखिएगा जी, इस z को तो मैं इधर ले आता हूं, ये पूरा मल्टीप्लाई में इस पूरे को उठाकर इधर ले जाता हूं ताकि आसानी हो जाएगी स्क्वायरिंग करने में। तो ये हो जाएगा x y प्लस z और ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। भाई ये पूरा नेगेटिव था ना, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहां पर तो होल स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा होल स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं xy प्लस जेड होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलिए भाई देखते हैं आगे क्या। इधर होल स्क्वायर खोला, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट मींस 2xyz। यहां पे स्क्वायर है अंडर हट जाएगा, ठीक है। याद रखना यहाँ पर बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई है इसलिए स्क्वायर से दोनों अंडर रूट हट जाएंगे। अगर बीच में प्लस या माइनस होता तो अब यहाँ पर भी a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर खोलना पड़ता, बट यहाँ पर कौन है इनटू है, मल्टीप्लाई है, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। चलिए भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव है, इसको उठाकर उधर ले जाता हूं पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों उठ के इधर आए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये वाई भी इधर आ गया तो वाई स्क्वायर, देन प्लस का जेड स्क्वायर भी है तो प्लस जेड स्क्वायर और प्लस का 2xyz इज इक्वल्स टू में कौन बचा 1। क्या आंसर आ गया? यस, हेंस प्रूव यही लाना था हमें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल्स टू 1। आई होप ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हिच इज ग्रेटर tan 1 और tan इनवर्स 1। हमें पता करना है कि दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, tan 1 बड़ा होगा या tan इनवर्स 1 बड़ा होगा। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो 1 है ना ये इन रेडियन, ये रेडियन में है, डिग्री में नहीं है, किसमें है 1 रेडियन में है, ठीक है। अब सुनिएगा कहानी, सॉल्यूशन। we know that 1 is greater than pi by 4। 1 जो है ये पाई बाई 4 से बड़ा होता है। अच्छा पाई बाई 4 मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि tan इनवर्स 1 ये तो हमें पता है ना भाई, tan इनवर्स 1 ये कितना होता है, ये होता है पाई बाई 4, इसलिए यूज किसका किया है, पाई बाई 4 का यूज किया है। तो 1 जो है ये पाई बाई 4 से बड़ा होता है। अब काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ जाता है सर पाई बाई 4 का मतलब तो 45 होता है, बट वो 45 डिग्री होता है। और मैंने स्टार्टिंग में कह दिया कि हम बात कर रहे हैं किस पे, रेडियन के ऊपर। यहाँ पर 1 क्या है, रेडियन, ठीक है। ये पाई बाई 4 ये भी किसमें है, रेडियन में है, 45 डिग्री में होता है। तो अब आपको देखो पाई क्या होता है 3.14, इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है ये सिचुएशन सेटिस्फाई होगी, 1 जो है वो इससे
बड़ा ही होगा। ये बात किस में चल रही है? बात चल रही है रेडियन के ऊपर, डिग्री पे बात नहीं चल रही है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इन रेडियन 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, वो 45 वोल्ट डिग्री में होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो 1 जो है ये बड़ा है। नाउ टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, हमने दोनों साइड क्या ले लिया? टेंजेंट, मतलब 10 ले लिया। मैं लिख देता हूं टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड। ठीक है, tan की फुल फॉर्म टेंजेंट होती है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा? tan 1 ग्रेटर देन tan पाई बाई 4। क्लियर है? अच्छा, इसको मैं इन इक्वेशन 1 कह रहा हूं, इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये इनइक्वालिटी है, तो ये इन इक्वेशन 1 है। tan हमने दोनों साइड ले लिया, तो tan 1 इज ग्रेटर देन tan पाई बाई 4। अब tan पाई बाई 4 कितना होता है? tan 45 इज 1, तो tan पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा tan 1 इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? यहां बता देना tan पाई बाई 4 कितना होता है? 1 होता है। ये इनइक्वालिटी 2। अब फर्स्ट इनइक्वालिटी और सेकंड इनइक्वालिटी, इन दोनों इनइक्वालिटी को जरा गौर से देखो। 1 जो है वो पाई बाई 4 से बड़ा है, और यहां पर tan 1 से भी बड़ा है। तो क्या मैं फ्रॉम 1 एंड 2 कैसे लिख सकता हूं? फ्रॉम 1 एंड 2, tan 1 is greater than 1 and 1 is greater than पाई बाई 4। यहां पर क्या लिखा हुआ है? पाई बाई 4। अच्छा, इसको अपन सेकंड नाम देते हैं। ठीक है, tan 1, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं, यहां पे पाई बाई 4 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं tan 1 जो वो ग्रेटर है 1 से और ग्रेटर पाई बाई 4, फ्रॉम 1 एंड 2। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब इस इनइक्वालिटी से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं tan 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4? ऐसा लिखा जा सकता है। तो यस, ऐसा लिखा जा सकता है। तो मैं इधर लिख देता हूं tan 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4। क्लियर अच्छे से? अब पाई बाई 4, क्या ये tan इनवर्स 1 होता है? यस, पाई बाई 4 क्या होता है? tan इनवर्स 1। भाई tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो होती है पाई बाई 4, तो मैं इस पाई बाई 4 को क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स 1। क्या मेरा आंसर आ गया? यस, मेरा आंसर आ चुका है। मुझे पता लग गया बड़ा कौन है। tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1। तो हमारा आंसर क्या आया? ये tan 1 है, ये ग्रेटर होता है किससे? tan इनवर्स 1 से। समझ में आ गई कहानी? एक बार और देख लें फटाफट। 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, क्यों? क्योंकि रेडियन में 1 बड़ा होता है पाई बाई 4 से। हमने tan लिया दोनों साइड, तो ये tan 1, ये tan पाई बाई 4। ठीक है, नाउ tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। ये इनइक्वालिटी फर्स्ट, ये इनइक्वालिटी सेकंड, दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके क्या लिख दिया? ऐसा लिख दिया। अब tan 1 से बड़ा है, 1 पाई बाई 4 से बड़ा है, देन ऑब्वियसली tan 1 जो है वो पाई बाई 4 से भी बड़ा होगा। तो tan 1 जो है पाई बाई 4 से बड़ा हो गया। ठीक है, अच्छा, अब पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 आ गया, दैट मींस tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1। और ये चैप्टर हमारा इसी के साथ समाप्त हुआ, फिनिश हुआ। नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे एक नए चैप्टर के ऊपर। टिल देन, थैंक यू सो मच।